नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को रक्षाबंधन मेरी तरफ से। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ये परंपरा तब से चली आ रही है जब से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। एंड दोस्तों, जो आज की वीडियो है, मैं आज ये टाइप ऑफ वेसल्स, कितने टाइप ऑफ वेसल्स हैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, abhishek.chief-officer इंस्टाग्राम का लिंक है। दोस्तों, टाइप ऑफ वेसल्स में बात करते हैं। मोस्टली कितने टाइप के शिप्स होते हैं, क्योंकि अगर हम शिपिंग लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें शिपिंग का आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइप के शिप होते हैं और कौन कौन से शिप होते हैं। मोस्टली जो होते हैं 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स जो होते हैं मेन फ्लीट में, 2 टाइप्स होते हैं। ड्राई फ्लीट्स, 2 फ्लीट्स होते हैं बेसिकली, 2 फ्लीट्स होते हैं, ड्राई फ्लीट्स एंड वेट फ्लीट्स। ड्राई फ्लीट्स में जो आपके कौन कौन से, अब देखो इसमें भी अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। ड्राई फ्लीट में जो है आपके बल्क कैरियर, कंटेनर्स, रो वेसल, ये सारे आ जाते हैं। और जो वेट फ्लीट होती है वो टैंकर बैकग्राउंड से होती है, जिसमें कि आपका ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर एंड गैस टैंकर्स, ये सारे वेसल होते हैं। तो मेनली जो ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर होते हैं, इनमें अगर ज्वाइन करने के लिए आपको डीसी इंडोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। डीसी इंडोर्समेंट, अब वो डीसी इंडोर्समेंट क्या होता है, वो अलग अलग होता है। उसमें भी लेवल 1, लेवल 2 होता है। जब आप कैडेट लेवल पे या फिर रेटिंग लेवल पे जाते हैं तो लेवल 1 का इंडोर्समेंट होता है, जो कि एमएमडी से करवाना पड़ता है। उसके लिए एडिशनल कोर्स करना पड़ता है, जैसे कि लाइक ओटीएफ, ऑयल टैंकर फैमिलराइजेशन, केमिकल टैंकर फैमिलराइजेशन, गैस टैंकर फैमिलराइजेशन। इसका जो रीइंबर्समेंट होती है वो कंपनी पे नहीं करती। कुछ लोगों को डाउट है कि ये कोर्स कंपनी करा के देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपकी सीडीसी और सीओसी होती है वो आपके ऑल टाइप ऑफ वेसल्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कैडेटशिप ड्राई फ्लीट में की है, सपोज डैट आपने बल्क कैरियर में टोटल 18 मंथ्स का सी टाइम किया है और उसके बाद आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जो सीओसी मिलेगी तो सिर्फ आप बल्क कैरियर या कंटेनर में ही सेल कर पाएंगे। नहीं, आप हर टाइप के शिप्स में कर सकते हैं, भले ही वो बल्क कैरियर हो, भले ही वो कंटेनर हो, भले ही वो ऑयल टैंकर हो, केमिकल टैंकर हो, गैस टैंकर हो। इससे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी सीओसी मतलब हर टाइप के वेसल्स के लिए होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने बल्क कैरियर में कैडेटशिप की है या टैंकर में की है तो आप बल्क कैरियर में सेल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। अब कौन से टाइप के वेसल्स सही रहते हैं और कौन से टाइप के वेसल से आप स्विच ओवर कर सकते हैं दूसरे में। तो लाइक अगर आप सपोज डैट आपने टैंकर में सपोज डैट कैडेटशिप कंप्लीट की है तो आपके ज़्यादा चांसेस टैंकर पे ही रहते हैं। टैंकर से बल्क कैरियर में आप इजीली स्विच ओवर कर सकते हैं। मतलब अगर आप गैस इसमें वेट फ्लीट से ड्राई फ्लीट आने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही अगर आप बल्क कैरियर बैकग्राउंड से है या कंटेनर बैकग्राउंड से हैं, आपने थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर में किया, फिर उसके बाद स्विच ओवर करना काफ़ी टफ हो जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती है, तो कंपनियां कंसीडर भी नहीं करती। तो इसके लिए अगर इनिशियली स्टेज में आपको टैंकर्स मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके कैरियर के लिए। तो दोस्तों, कौन से टाइप के टैंकर सही रहता है? अब देखिए, यहाँ पे ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर 3 टाइप के वेसल्स हैं मेनली टैंकर में। तो अगर आपको गैस टैंकर में कैडेटशिप करने का मौका मिलता है तो आप ये मौका प्लीज़ मत गवाइए। आंख बंद करके किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना गैस में कैडेटशिप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि गैस टैंकर्स वगैरह में वेजेस में भी काफ़ी डिफरेंट होता है और एक आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है, ये चीज़ है। तो मेनली जिस कंपनी में मैं सेल करता हूँ उसमें तो हर टाइप के वेसल्स हैं। एंग्लो ईस्टर्न के पास सारे शिप्स हैं, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर एंड काफ़ी फैसिलिटीज़ भी है। और कभी वेजेस वगैरह की ऐसा कोई इशू नहीं हुआ कि कभी सैलरी की प्रॉब्लम हुई हो। मंथ एंड में वेजेस अपने अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, ये आपको जो क्या बोलते हैं, ड्राई फ्लीट और वेट फ्लीट की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके अलावा ऑफशोर्स वेसल वगैरह भी होते हैं, एनसीवी वेसल होते हैं, नियर कोस्टल वॉयजेस वगैरह। तो इन सब से अच्छा है कि अगर आपको मेन फ्लीट में जो मैंने बताया, बल्क कैरियर, कंटेनर, रोरो शिप्स
ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, इन सब में से अगर आप कैडेटशिप करें, बिकॉज अगर आप इनिशियली स्टेज में ऑफशोर्स वगैरह में करते हैं तो उसका सी टाइम का भी कुछ चक्कर है कि फुल सी टाइम काउंट नहीं होता है, उसका 2/3 या वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितना सी टाइम को काउंट होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप अच्छी जो फ्लीट है, मीन्स लाइक जो टैंकर है या फिर आपके बल्क कैरियर से रोरो हैं, इनसे अपनी कैडेटशिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी जैसे ग्रेट ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट है या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके पास हर टाइप के वेसल्स हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास LNG भी है। LNG आप लोग पूछते रहते हो ना कि सर SCI अच्छी है कि नहीं अच्छी है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी कंपनी है SCI भी, शिपिंग कॉरपोरेशन, क्योंकि इनिशियली स्टेज में अगर आपको ये कम भी दे रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो उसके पास टैंकर्स वगैरह भी है, LNG है। LNG में अगर आपको चांस मिलता है, मेरे कई फ्रेंड है जो SCI से हैं और वो LNG में सेल कर रहे हैं। यार LNG में वेजेस है, बाद में आप स्विच ओवर भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको एक कंपनी पसंद नहीं आती, उसके बाद दूसरी कंपनी में स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ग्रेट ईस्टर्न, SCI, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, अगर किसी में भी आपको चांस मिलता है कैडेटशिप करने का तो कैडेटशिप ख़त्म करिए एंड डोंट लिसन टू अदर्स कि नहीं भाई ये अच्छा है, यहाँ वेटिंग। अरे जो वेटिंग है तो वो तो वेटिंग रहेगी इनिशियल स्टेज में, आपको क्या लेना। जब इतना दिन वेट कर लिए तो थोड़ा सा और वेट कर लो। सो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं IME CT का एग्ज़ाम क्लियर करके और आपसे पूछा जाता है कि टाइप ऑफ वेसल्स कौन से हैं, वहाँ पर फिर आपको पता नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा ऑफशोर्स का भी मैंने बता दिया। ऑफशोर होता है, DP वेसल्स होता है, ये भी है डिफरेंट टाइप के वेसल्स। मोस्टली जो हैं आपके मेन फ्लीट के वेसल मैंने बता दिया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस टाइप के वेसल्स होते हैं। अब बल्क कैरियर का मतलब क्या होता है, मैं जैसे कि पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बल्क कैरियर में मोस्टली आपके बल्क में कार्गो लोड होते हैं, जैसे कि आपका ग्रेन हो गया, कोल हो गया, आयरन और कंसंट्रेट हो गया, आयरन और फाइंस हो गया, उसके अलावा आपका DRI हो गया। इस तरीके से बल्क कैरियर में एंड कंटेनर में कंटेनर्स लोड होते हैं। अभी जैसे मस्क वगैरह कंपनी में जाओगे या PIL में जाओगे, MSC में जाओगे तो इनके पास ओनली कंटेनर वेसल्स हैं, ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेसल्स जो हैं कंटेनर्स हैं। तो वो कंटेनर्स के अंदर कार्गो होता है, उसमें IMDG कार्गो भी लोड होता है, जिसके लिए IMDG की अलग पढ़ाई है। जब आप प्रीसी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाई मिलेगी, हर चीज़ की पढ़ाई। देखो यहाँ पे सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप किसी भी रैंक में प्रमोशन लेते हैं उससे पहले आपको पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई में इतना पढ़ाया जाता है। हम लोग को इंडियंस का पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो वाकई में हर कंट्री से बेटर है। बचपन में ही हम लोगों को इतना बड़ा बस्ता लाद दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी फ्लीट में जाते हैं तो आपको पढ़ाई है, और आजकल कंपनीज़ भी ट्रेनिंग करा रही हैं। कोई भी आपको शिप पे भेजने से पहले कोर्सेज़ वगैरह कराती है। अब जैसे सपोज दैट जिस कंपनी में मैं हूँ, यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज़ हैं जो कि रियली वेरी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि देखो कंपनी इनिशिएटिव ले रही है, हम लोगों को लगता है कि नहीं यार इतना कोर्स करा रही है, हमारे फ़ायदे के लिए करा रही है वो कोर्स। ऐसा नहीं है कि इसमें कंपनी का फ़ायदा है चाहे कुछ है, ताकि शिप पे कम प्रॉब्लम्स हो, कम नियर मिसेस हो, कम इंसिडेंट हो, कम एक्सीडेंट हो। एंड कोई भी कंपनी है, ओनर है, वो चाहता है कि उसका शिप सेफली जाए। अब कुछ लड़के मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये मैनेजमेंट कंपनी और ओनर कंपनी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इट डज़न्ट मैटर कि मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, ओनर कर रहे हैं। आप इनिशियल स्टेज में आपको जहाँ मौका मिल रहा है, जो चीज़ मिल रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैनेजमेंट एंड ओनर की तो बात की बात है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लाइक मैनेजमेंट कंपनी है आपकी, कुछ मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जहाँ पे वेटिंग पीरियड, अभी वेटिंग पीरियड की बात आती है तो वेटिंग पीरियड डिपेंड करता है। मोस्टली तो अभी वेटिंग पीरियड नहीं है, बट धीरे धीरे समटाइम्स वेटिंग पीरियड मिल जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट ओनरशिप के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक मैनेजमेंट में कई सारे ओनर मिलके एक मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं जहाज़, एंड ओनरशिप में अकेले जैसे चेलाराम वगैरह हो गए, ये खुद के ओनरशिप्स के वेसल है। तो ये वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ मैनेजमेंट और ओनरशिप के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरी पहले की वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जब स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मैनेजमेंट कंपनी और ओनरशिप कंपनी में क्या डिफरेंस है। एक बार और मेरी तरफ से आपके और आपके सभी परिवार वालों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने भी राखी बंधवा ली है, बहुत पर्व का त्यौहार है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये राखी है। वाकई में ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है जिसमें एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है।
उसकी लंबी आयु के लिए कामना करती है, उसको कोई मुसीबत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये कामनाएं करनी पड़ती है। तो दोस्तों एट लास्ट भारत माता की जय, जय हिंद। फिर मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।